ओके जी। A fair pair of dice is rolled once. What is the probability that first dot is less than second dot? First dot is 5. First dot is even and other is odd. Both dots are similar. Both dots are different. First dot is 3 and other is multiple of 3. First is the square. फर्स्ट को नहीं करें, इसको करें. 1 is the square of other. ठीक है जी. इसमें भी हमारे पास सैंपल स्पेस की लिस्ट तो वही बनेगी. 2 डाइस है ना, तो सैंपल स्पेस की लिस्ट तुम्हारी वही बन जाएगी. 1,1, 1,2 एंड सो ऑन. लास्ट में होगा 6,6. सो देयर आर 36 सैंपल स्पेस. ठीक है. अब हम आते हैं पार्ट ए की तरफ. पार्ट ए की हमने प्रोबेबिलिटी क्या लिखनी है जी? जी, फर्स्ट डॉट इज लेस देन सेकंड. ठीक है. जैसे ये है 1,2. फर्स्ट इज लेस देन सेकंड. तो पार्ट ए में कौन कौन से पेयर आएंगे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. इन सारे पेयर में देखिए आपको पहला डॉट दूसरे से लेस मिल रहा है. अच्छा, उसके बाद 2 किस चीज में आ जाए. 2, 1 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 2 बड़ा है ना 1 से, तो 2, 1 नहीं आएगा. 2, 2 भी नहीं आएगा. 2, 3 आएगा. फर्स्ट इज लेस देन सेकंड. 2, 4 आएगा. 2, 5 आएगा. 2, 6 आएगा. ठीक है. अब 3 की सीरीज में आ जाए. 3, 1 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 3 बड़ा है 1 छोटा है. 3, 1 नहीं आएगा. 3, 2 भी नहीं आएगा. 3, 3 भी नहीं आएगा. इसमें आएगा 3, 4, 3, 5, 3, 6. फिर 4 की सीरीज में आ जाए. 4, 1 नहीं होगा. 4, 2 नहीं होगा. 4, 3 नहीं होगा. 4, 4 नहीं होगा. 4, 5 आएगा. 4, 6 आएगा. फिर 5 की सीरीज में आ जाए. 5, 6 आएगा. और 6 की सीरीज में कोई भी नहीं होगा. तो कितने पेयर हो गए? 15. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 15/36. सिमिलरली फर्स्ट डॉट इज 5. अब हम बी पार्ट में आते हैं. ठीक है. बी पार्ट में कौन कौन से पेयर होंगे जिसमें पहला डॉट 5 हो? 5, 1. दूसरा कुछ भी हो, पहला डॉट 5 हो. 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. तो कितने पेयर हो गए? 6. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 6/36. 6 पेयर ऐसे हैं जिसपे पहला डॉट 5 है, तो 6/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. सी पार्ट में कहता है फर्स्ट डॉट इज इवन एंड अदर इज ऑड. मतलब पहला इवन हो, दूसरा ऑड हो.
तो पहला इवन, इसमें इसमें पार्ट सी में कौन कौन से पेयर आ जाएंगे? पहला इवन होना चाहिए, तो 2 इज इवन, और दूसरा ऑड हो, 2 1 हो गया, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 नहीं होगा, 2 5 होगा। फिर आ जाएंगे 4 1 4 3 4 5, फिर आ जाएंगे 6 1 6 3 6 5। पहला इवन, दूसरा ऑड, तो कितने पेयर हो गए? 9। 9 पेयर ऐसे हैं जिसमें पहला इवन है, दूसरा ऑड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या बन जाएगा? 9/36। अच्छा, फिर कहते हैं बोथ डॉट्स आर सिमिलर, तो डी पार्ट के अंदर एन डी हमारा क्या बनेगा? कौन कौन से पेयर आएंगे इसमें जी? इसमें पेयर आएगा आपके पास 1 1 2 2 3 3, दोनों सिमिलर हो, ठीक है, 4 4 5 5 6 6। कितने पेयर हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी हमारे पास? 6/36। पार्ट ई में आएंगे, बोथ डॉट आर डिफरेंट, अगर 6 सिमिलर हैं 36 में, 36 में 6 सिमिलर हैं, तो बाकी क्या होगा? नॉन सिमिलर होंगे, तो बाकी कितने बचेंगे? 36 में अगर 6 सिमिलर हैं तो बाकी 30 बचेंगे, ठीक है। या 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं, ठीक है। दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, सिमिलर वाले सारे पेयर 36 में से माइनस करते हैं, ये सारे पेयर सैंपल्स में से माइनस कर दें, बाकी को काउंट कर लें, बाकी आपके पास 30 बचेंगे। 30/36 प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरा केस देखें, हमारे पास सिमिलर की प्रोबेबिलिटी है 6/36, इसको 1 में से माइनस करते हैं। 1 क्या है? पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, पूरे सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। 1 में से सिमिलर की प्रोबेबिलिटी को निकाल दें, बाकी जो बचेगी प्रोबेबिलिटी वो किसकी होगी? वो नॉन सिमिलर की होगी। तो आप 1 में से इसको भी माइनस कर सकते हैं, या पहले आप पेयर माइनस कर लें और फिर उसको 36 से डिवाइड कर दें। एक ही बात है, इसका आंसर भी 30/36 आएगा, इसका आंसर भी 30/36 आएगा, ठीक है। एफ देखें, फर्स्ट डॉट इज 3 एंड अदर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल होते हैं 3 1 3, 3 2 6। तो एफ के अंदर कौन से पेयर आएंगे? पहला पेयर 3 होना चाहिए और दूसरा पेयर जो है मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 3 आ जाएगा और 3 6 आ जाएगा। पहला पेयर 3, दूसरा उसका मल्टीपल, पहला पेयर 3, दूसरा उसका मल्टीपल, तो दो पेयर ऐसे हैं जिसमें पहला नंबर 3 है और दूसरा उसका मल्टीपल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बन जाएगा? 2/36, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी है कि 2/36 हो, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/18, तब पता चले ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, आपने ये आंसर निकाला है, आप इसको चेक करें कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, ठीक है। 2/36 का मतलब 1/18 भी होता है, और 1/18 का जो मतलब होता है डेसिमल फॉर्म में, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि बस आप ऑप्शन में देखें और पता चले ऑप्शन किसी और अंदाज में लिखा हुआ है और आपके सामने आपका आंसर किसी और अंदाज में आए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि वो तो उसमें है ही नहीं। 0.056, ठीक है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 30/36 है, इसको हम लिख सकते हैं 5/6, ठीक है, ये इक्वल टू होता है 5/6 के। अब पता चले ऑप्शन में 5/6 लिखा हुआ है, आप 30/36 चेक करें, वो तो है ही नहीं, इस चीज का भी ख्याल करना है, ठीक है। ओके, 1 इज द स्क्वायर ऑफ अदर। अच्छा, इसमें देखें फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा हुआ, देखो इसमें लिखा होता फर्स्ट डॉट, फर्स्ट डॉट के बाद अदर कौन सा होगा? सेकंड होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ था
फर्स्ट डॉट, फर्स्ट डॉट, फर्स्ट डॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ 1 इज द स्क्वायर ऑफ अदर। अब यहाँ पे 1 जो है वो फर्स्ट भी हो सकता है, 1 जो है वो सेकंड भी हो सकता है। अब हमने दोनों देखने हैं, दोनों तरफ से देखते हैं। 1 इज द स्क्वायर ऑफ अदर, 1, 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2, 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4, 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। मतलब एक एलिमेंट जो है वो दूसरे का स्क्वायर हो, एक एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर है, एक एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड को नहीं देखना, ये भी एक चक्कर होता है, फर्स्ट सेकंड का भी चक्कर होता है। अगर फर्स्ट सेकंड कह रहा है तो फिर तो हम फिक्स हो गए, अगर फर्स्ट सेकंड नहीं कह रहा तो फिर हमने सारे पॉसिबल आंसर निकालने हैं। तो इसके हमारे पास ये हमारा पार्ट जी था। तो एन ऑफ जी जो है ये हमारे पास 3 पेयर आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या बनेगा, 3/36। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/12। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, इनको भी देख लीजिएगा। देखिए मैं सारे पॉसिबल ना क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ जो एग्जाम के हवाले से पूछे जा सकते हैं। मतलब पेयर ऑफ डाइस के पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। सम ऑफ 2 डॉट के क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 डॉट के क्वेश्चन आते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला डॉट 3 है, दूसरा डॉट 5 है, पहला डॉट दूसरे से लेस है, पहला डॉट दूसरे से ग्रेटर है, दोनों सिमिलर हैं, दोनों डिफरेंट हैं, पहला 3 है दूसरा उसका मल्टीपल। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप देख आते हैं पेपर में। तो मैंने एक आइडिया दे दिया आपको। बाकी तो सारी बात है, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ऐसा है कि आप बैठे बैठे 100 क्वेश्चन बना लें। ठीक है। तो यूं तो हम कह नहीं सकते कि हम प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, सारे तो हो ही सकते, क्योंकि ये टॉपिक तो ऐसा है कि इसमें तो आप बैठे बैठे क्वेश्चन बना लें। तो हम ये है कि मैक्सिमम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो मैं सिर्फ उन्हीं को फोकस कर रहा हूँ, तो आप भी उन्हीं पे फोकस करें। ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। अब हम आते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड्स में। ठीक है, उसके क्वेश्चन देखते हैं कि उसके क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। Form a deck of 52 cards. One card is drawn at random. अभी हम 1 कार्ड ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फिर हम 1 को चेंज कर देंगे, जैसे 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स, 5 कार्ड्स। ठीक है, फिर हम चेंज कर देंगे। और एट रैंडम का मतलब होता है बगैर चेक किए हुए, बगैर देखे। ठीक है, बस 52 कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? दैट कार्ड इज किंग, एस और जैक। नंबर कार्ड, डायमंड और क्लब। रेड कार्ड, फेस और फेस कार्ड, सिंपल फेस कार्ड, फेस कार्ड 10 और 7 और
ये है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सैंपल स्पेस NS। NS हमारा हो गया 52 कार्ड होते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड में टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो NS हमारा हो गया 52। अब हम पार्ट ए में आएंगे। पार्ट ए के रिस्पेक्ट से हमारा NA क्या होगा, मतलब उसमें टोटल किंग के कार्ड कितने होते हैं 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा 4/52 NA अपॉन NS। एस और जैक, अब हम बी पार्ट में आते हैं। हमारे पास एस के कार्ड कितने होते हैं 4, जैक के कितने होते हैं 4, 4 + 4 8 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 8/52। बीच में और है ना, तो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, नंबर कार्ड पार्ट सी में आते हैं। तो हमारे पास कितने नंबर कार्ड होते हैं, मैंने बताया था सीक्वेंस में हर सूट में 9 नंबर कार्ड होते हैं, 9। तो 9 4 36 हो गया। तो 36 कार्ड हमारे पास ऐसे होते हैं जो नंबर कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास हो गया 36/52। डायमंड और क्लब डी पार्ट के अंदर हम ND निकालेंगे। डायमंड के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं, ये हो गया 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 26/52। फिर रेड कार्ड कितने होते हैं जी हमारे पास पूरे 52 कार्ड्स के अंदर 26। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 26/52। फेस कार्ड, हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं 12 बताया था मैंने आपको। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/52। ओके, 10 और 7 और 2, 10 के टोटल 4 होते हैं, 7 के 4 होते हैं, 2 के 4 होते हैं, ये 12 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 12/52। ठीक है जी। तो इसमें आप देखें क्वेश्चन के अंदर सिंगल कार्ड था, एक कार्ड। तो इस 1 की जगह ना 2 भी हो सकता है, इस 1 की जगह 3 भी हो सकता है, इस 1 की जगह 4 भी हो सकता है, इस 1 की जगह 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मतलब 1 की जगह कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैं 1 की जगह ले लेता हूं 4 का, ठीक है। एंड व्हाट द वैल्यू दैट कार्ड्स आर, ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। तो आप देख लीजिएगा जब भी कार्ड का क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद हम बॉक्स में से रेड बॉल ड्रॉ करेंगे, ये 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप पहले पहले ये चेक करते हैं कि बॉक्स में से सिंगल बॉल ड्रॉ करनी है या एक से ज्यादा, या डेक ऑफ 52 कार्ड के अंदर से सिंगल कार्ड ड्रॉ करना है या एक से ज्यादा। ठीक है, अब जैसे 4 कार्ड ड्रॉ करते हैं तो पार्ट ए में कहते हैं कि ऑल आर ऑफ सेम suits, all are of different suits, all are of king. At least 3 AC, at most 2 jack, half are red and half are black। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी वो हमारे से पूछ सकते हैं कि डेक ऑफ 52 कार्ड से आपने एक कार्ड ड्रॉ नहीं करना,
एक से ज्यादा, अब मैंने यहाँ पे 4 ले लिए, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, फिर उसके रिस्पेक्ट से डिफरेंट क्वेश्चन। तो अब हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस, उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमने डेक ऑफ 52 कार्ड के अंदर से 4 कार्ड ड्रॉ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल डेक ऑफ 52 कार्ड के अंदर से 4 कार्ड हमने ड्रॉ करने हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं 52C4 को, तो इसका आंसर आता है 270725। इसको हम कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करते हैं तो NS का आंसर आता है 270724। ये डिवीजन के ऊपर, कैलकुलेटर में जो डिवीजन का सिंबल है ना, उसके ऊपर आप देखें शिफ्ट के साथ NCR लिखा होगा, शिफ्ट के साथ। तो पहले आप 52 राइट करेंगे, ठीक है, देन शिफ्ट, फिर ये वाला बटन प्रेस करेंगे NCR, ठीक है, और फिर देन 4, ठीक है। 52 टाइप करेंगे, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके NCR को प्रेस करेंगे और उसके बाद 4 को प्रेस करेंगे, तो ये 52 NCR 4 का आंसर आपके पास आ जाएगा 270725। ये हमारा NS आ गया, जो हमारा हर पार्ट की प्रोबेबिलिटीज के अंदर डिनोमिनेटर के नीचे आएगा ये। अच्छा, अब हम आते हैं पार्ट ए में, NA। तो NA क्या होगा? ऑल आर ऑफ सेम सूट। अच्छा, अब सूट का मतलब होता है डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड। सूट कहते हैं डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड। तो चारों कहते हैं एक ही सूट में से। अच्छा, अभी हम कहते हैं डायमंड के अंदर से है, तो डायमंड के 13 होते हैं ना, उसमें से 4 कार्ड। अब सेम सूट है ना, अब हम और कर देते हैं प्लस, स्पेड में से 4 कार्ड, और हार्ट में से 4 कार्ड, और क्लब में से 4 कार्ड। मतलब चारों कार्ड एक ही सूट में से, चारों कार्ड एक ही सूट में से, चारों कार्ड एक ही सूट में से, चारों कार्ड एक ही सूट में से। तो 13C4 का आंसर निकाल के उसको 4 टाइम आप ऐड करते हैं, 13C4, ये आंसर आ गया 715। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 के साथ, ये आ गया 2860। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा? NA अपॉन NS। NA क्या है? 2860, और NS क्या है? 270725। ये आ गई पार्ट ए की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन को जितना कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बनाए, ये बनता जाएगा। जितना इजी से इजी डिफाइन करें, ये उतना इजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो हमें अभी तक फीडबैक मिला है स्टूडेंट से, तो उन्होंने फीडबैक हमें इस तरह से दिया है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट जैसे ये मुश्किल टॉपिक है ना, तो स्टूडेंट्स के ज़हन में होता है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे नॉर्मल दूसरे टॉपिक होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक भी ऐसे होता है, और उसमें से इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। बट वही केस है, एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, वो कहीं से उठा के कुछ भी दे दे, क्योंकि उसके पास तो कोई लिमिट नहीं है ना। उसको तो ये बताया गया कि प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, अब वो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में से कहीं से भी कुछ उठा के दे सकते हैं। तो हमारा तो काम ये है कि हम हर जगह से उसको सेव करें, उस टॉपिक को, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह से देखें कि इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछा। तो मैं तो पॉसिबल आपको सारे कराऊंगा, ठीक है। बाकी जो फीडबैक हमें मिलता है वो ये मिलता है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर से कम क्वेश्चन आते हैं, और जो आते हैं वो सिंपल होते हैं, जैसे कॉइन है, डाई है, और अगर डेक ऑफ 52 कार्ड भी उसमें से सिंगल कार्ड ड्रॉ करना, मतलब इस तरह से आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। बट ये भी नहीं है कि मैं कहूँ कि इन सबको छोड़ दें, मैं ये तो नहीं कहूंगा। अगर मैं करवा रहा हूँ तो मैं तो नहीं कहूंगा कि इन सबको छोड़ दें। आप प्रैक्टिस हैंड में रखें, आप क्वेश्चंस को आप हाथ में रखें,
आपकी प्रैक्टिस हर किस्म के क्वेश्चन पे होनी चाहिए, बाकी एग्जाम में वो उसकी मर्जी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये ना हो ना कि हम इसको छोड़ दें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप कहेंगे सर ने कहा था ऐसे ऐसे। मैं तो नहीं कह रहा कि इसको छोड़ दें, मैं तो ये नहीं कह रहा। मैं पहले पहले आपको ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें ये मिलता है, आप लोगों का फीडबैक होता है हमारे पास। तो अगर आप लोग गलत कह रहे हैं तो मुझे क्या पता गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ना। वो तो आपके दिल को पता होगा कि आप गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बहरहाल अपनी तैयारी आपने फुल रखनी है। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है आपको फुल आना चाहिए। फुल का मतलब ये है जो हमारा लेवल है, जो हमारा कोर्स आउटलाइन का लेवल है, या जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल्स हैं, उन लेवल्स के हमें तमाम क्वेश्चंस आने चाहिए। बाकी तो प्रोबेबिलिटी एक वास्ट टॉपिक है, उसमें तो बहुत से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हैं, बट उस लेवल तक हम बात नहीं कर रहे। हम उस लेवल की बात करें जो हमारा ग्रेजुएशन का लेवल, जो हमारा ग्रेजुएशन का लेवल है, उस टाइप पे हम जो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, मैं वो आपको करा रहा हूँ। ऑल आर फॉर डिफरेंट सूट्स। डिफरेंट सूट्स में से क्या होगा, मतलब एनएस तो वही होगा हमारा, ठीक है। डिफरेंट सूट का मतलब क्या जी, डायमंड में से एक कार्ड हो गया, क्लब में से एक कार्ड हो गया, हार्ट में से एक कार्ड हो गया, और स्पैड में से एक कार्ड हो गया। चारों डिफरेंट है, चारों कार्ड डिफरेंट है, मतलब एक एक कार्ड हर सूट में से। इसलिए ये लिखा है ना, ऑल आर ऑफ डिफरेंट। सेम था तो चारों हमने एक ही सूट में से उठाए थे, अब डिफरेंट है तो हमने एक एक कार्ड हर सूट में से उठाना है। तो 13C1 का आंसर 13 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, ये भी 13 आ जाएगा, ये भी 13 आ जाएगा, ये भी 13 आ जाएगा, ये बन जाएगा 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी, ऑल आर ऑफ किंग। सारे कार्ड किंग के होने चाहिए। इसका एनसी क्या बनेगा, किंग के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 4, उसमें से चारों कार्ड हमने किंग के उठा दें, इसका आंसर बना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या बन गया, 1/270725। 4 कार्ड किंग के होते हैं, और उसने कहा कि चारों किंग उसके होने चाहिए, चारों किंग के होने चाहिए, तो 4C4 हो गया। अच्छा, एटलीस्ट 3 एसीज। 4 कार्ड जो हमने ड्रॉ करने ना, उसमें कम से कम 3 एस हो। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 3 और 4, 4 से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि एस के टोटल कार्ड 4 होते हैं, 4 से आगे हम जा नहीं सकते। और हमें 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो 4 से हम आगे जा नहीं सकते। तो 3 एस, एस के कार्ड होते हैं 4, उसमें से 3 ड्रॉ करें, या 4 के 4 ड्रॉ करें। तो 4C3 का आंसर 4 होता है, 4C4 का आंसर 1 होता है, ये 5 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या बन जाएगा, 5/270725। एट मोस्ट 2 जैक, ज्यादा से ज्यादा 2 जैक होनी चाहिए। ये थोड़ा सा इसको गलत कर दिए, 3 एस, 3 एस के हो गए, एंड 3 एस के हो गए 4 में से। बाकी एक कार्ड जो एस के नहीं होंगे, 48C1। अब और प्लस, चारों के चारों एस क्यों चाहिए, 4C4। और जो एस में नहीं होगा क्योंकि 4 कार्ड आपके ड्रॉ के, कुछ नहीं बच रहा, ये आंसर। अब 4C3 का आंसर 4 होता है, और 48C1 का आंसर 48 होगा, प्लस 4C4 का आंसर 4 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 193। तो इसका आंसर होगा 193/7270725। ये आंसर बनेगा इसका। देखिए ना, उसने 4 कार्ड ड्रॉ करने के लिए कहा है। ओके, 4 में से 3 एस के हो गए, बाकी एक जो एस के कार्ड नहीं है। तो कितने कार्ड ऐसे हैं जो एस के नहीं होंगे, अगर 4 एस के हैं 52 में, तो 48 ऐसे होंगे जो एस के नहीं होंगे, एक कार्ड वहां से। टोटल 4 हो गए। अब दूसरे आंसर की तरफ जा रहे हैं, चारों के चारों एस हों, तो इसका नॉन एस का कोई कार्ड होगा ही नहीं। इसको सॉल्व कर लें, ये 193 आ गया, 193 डिवाइड बाय दिस।
नेक्स्ट देखें, एट मोस्ट 2 जैक, एट मोस्ट 2 जैक, एन ई। तो पहले एट मोस्ट 2 जैक के आंसर निकालें पॉसिबल। 2 जैक हो सकते हैं, 1 जैक हो सकता है, 0 जैक हो सकता है, और बीच में और। ठीक है, अब 2 जैक, जैक के टोटल 4 कार्ड होते हैं, उसमें से 2 जैक, बाकी 2 कौन से होंगे जो जैक के नहीं होंगे। 4 हो गए कंप्लीट। अब और प्लस 1 कार्ड जैक का 4C1, बाकी 3 कार्ड जो जैक के नहीं होंगे। 4 कार्ड पूरे हो गए, प्लस 0 जैक का, एंड चारों के चारों कहां होंगे जो जैक के नहीं। ये 2 जैक, ये 1 जैक, ये 0 जैक। अगर 2 जैक है तो 2 नॉन जैक, अगर 1 जैक है तो 3 नॉन जैक, और अगर 0 जैक है तो चारों के चारों नॉन जैक। इन सबको सॉल्व कर लें। 4C2 का आंसर आई थिंक 6 होते हैं। ठीक है, ये 6 हो गया। 6 इंटू 48C2, ये आ गया 1128। ठीक है, प्लस 4C1 का आंसर 4 होता है, और 48C3, का आंसर 17296। उसके बाद 4C0 का आंसर 1 होता है, और 48C4, ये आ गया 194 और 580। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें अब वहां, और इसके आंसर को जो है टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें। PE इज इक्वल्स टू, ओके, 6 इंटू 1128, 6 इंटू 1128, ये आंसर आ गया 6768 प्लस 17296 इंटू 4, ये आ गया 69184, एंड प्लस 194580। इन सबको ऐड कर दें। 6768 प्लस 194580, ये सब ऐड होके आ गया 270532। 270532 डिवाइड बाय 270725, ये आ गया बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का आंसर। हाफ आर रेड, हाफ आर ब्लैक। अच्छा, अब जो हम ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 से 10 मिनट का, क्योंकि सेशन ऑफ होने वाला है। तो अब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे 5 से 10 मिनट के बाद। ठीक है, हाफ आर रेड, रेड कितने होते हैं 26, उसमें से 2 रेड हो गए, और 26 ब्लैक होते हैं, उसमें से 2 ब्लैक हो गए, आधे रेड आधे ब्लैक। तो 26 का आंसर क्या हो गया? ये आ गया 325। 325 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 650। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 650 डिवाइड बाय 270725। ठीक है, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमारा सेशन ऑफ होने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, और फिर वापस आकर बॉक्स के अंदर से कलरफुल रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं। ठीक है, सो टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes.